Who knows how to party? पार्टी की नई परिभाषा हम लेके आए. We have festivals like sunburn. ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हो रही है ना, वो सालों से हो रही है. तुमको अभी पता चली है क्योंकि रील्स अभी आए हैं. इन दोनों का ना मान लो 1 महीने पहले ब्रेकअप हुआ था, अभी 1 महीने के बाद मिले हैं. एक्शन. अरे तू कौन ज्यादा प्रोफेशनल है? जितना पैसा ये लोग ओटी करने में कमा लेते ना, उससे दुगना हम लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके कमा लेते हैं. जितना ये लोग 1 साल की इंटर्नशिप में कमाते हैं ना, उतने तो भाई की शादी में फूल लग जाएंगे. Hello and welcome to This or That, presented by the minds behind the madness. Mitesh Manuja, Sandeep Rawat and Gautam Ahuja. ये शो बहुत सिंपल है. ऑडियंस टू ग्रुप्स में डिवाइड होगी, जेन जी और मिलेनियल्स. शो में एक होस्ट होगा, एक जेन जी टीम का कैप्टन और एक मिलेनियल टीम का कैप्टन. होस्ट पूछेंगे कुछ बर्निंग सवाल. Who's more funnier? और टीम्स देंगी उसका सैवेज जवाब. मैं जेनजी से मान लेता हूँ कि फनियर है, क्योंकि देख के हंसी आ रही है इनको. तो एक दिन मर जाओगे कुत्ते की मौत, दुनिया गाएगी. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो हमारे शो का दिस और दैट का. तो आज का टॉपिक है जेन जी वर्सेस मिलेनियल. तो संदीप रावत की जो टीम है वो है मिलेनियल की मैच्योर टीम. हमारी यंग टीम है मैन. यंग और एक्साइटेड टीम गौतम आहूजा की. तो कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे जिसके जवाब आपको देने बारी बारी. जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हु हैंडल्स ब्रेकअप्स बेटर? तो मिलेनियल्स कैसे ब्रेकअप हैंडल करते हैं, मैं 2 गानों के साइड ऐसे बताऊंगा. Oh my God. पहला गाना होगा इनका आदत. जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है. जेनजी का कैसा होता है, दे हैंडल ब्रेकअप लाइक एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार होता 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 कई बार है. अरे जो बार बार होता है वो प्यार नहीं होता भाई. भाई वो 10 होता है. जो बार बार होता है वो नाइटफॉल होता है. अगर ये प्यार नहीं है तो वो शीघ्र पतंग की दवाइयां बता रहे हैं. अगर ये प्यार नहीं है तो मिलेनियल की पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? अरे उनके भाई कोई काम नहीं था. भाई तू आते रहा कर, एकदम ऐड जैसा लगता है. Who handle breakups better? They handle themselves after breakup. इसीलिए हम लोग ड्रब में नहीं मिलते ना. पूरा टैंक लगेगा क्योंकि मिलेनियल्स ने तो निकाला है पहले भाई. हुकअप कल्चर उन्होंने तो स्टार्ट किया है भाई. मैं तो कुछ बचपन से देख रहा हूँ उनके स्टार्ट, उन्होंने स्टार्ट किया. आप उसका ही वो हो क्या हुकअप? मेरे जो बड़े हैं, मतलब आप लोग के एज वाले हैं जो मिलेनियल्स हैं, मैं उनको ही देखता रहा हूँ. हुकअप कल्चर स्टार्ट किया. बाबा मैं कैसे पैदा हूँ? ओ हुकअप कल्चर. मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग की बात कर रहा हूँ, मिलेनियल्स की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ से आएंगे एक मिलेनियल और यहाँ से आएंगे एक जेनजी एक टास्क के लिए. इन दोनों का ना मान लो 1 महीने पहले ब्रेकअप हुआ था, अभी 1 महीने के बाद मिले हैं. एक्शन. अरे तू तेरी विमल खाने की आदत गई नहीं अभी तक.
इसी वजह से तुझे छोड़ा था। अरे शुक्र मनाओ, आपके ऊपर गिरने वाला था। पहले मावा थूक के बात कर। नहीं नहीं नहीं, अभी आप सामने खड़ी हो, ठीक है? मावा की स्मेल मुझे आपके स्मेल से ज्यादा पसंद है। गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। 10 रुपए की बिकती है, वहीं तक ही रह सकते अरे हो। मावा भी आपसे ज्यादा महंगा है। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज अभी क्यों प्लीज बोल रहा है? अभी तो हो गया ना ब्रेकअप। प्लीज हटिए सामने से। जो है दोनों के लिए एक बार उठा था। दोनों के लिए तालियां भाई, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बात। सो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, हु इज मोर फनियर? कौन ज्यादा मजाकिया है? एक चीज है इस पे, कोई भी 5 कॉमेडी पिक्चर बता दो, देखते 2010 के बाद की कितनी निकलती है। आदि पुरुष। मैंने कॉमेडी बोला, कॉमेडी हॉरर नहीं बोला। नहीं वो कॉमेडी, वो डार्क कॉमेडी है। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, टोपी वाले भाई साहब, और ये कुछ कह रहे हैं आप? मैं पहले खेती करता था, देश को खिलाता था। ओके। और अब मैं डिफेंस में हूँ, इंडियन नेवी में। क्या? ओ भाई, इनमें से कोई है क्या? और मैं घर का केला हूँ। घर का केला हो? घर का केला लड़का मतलब घर का केला लड़का। तुमने बोला ना खेती करता तो थोड़ा अकेला है। मैं घर का केला लड़का हूँ, ये कह रहा हूँ। कोई है क्या इनमें से? वो क्या है ना भाई, तेरे बाद उम्मीद छोड़ दी होगी उनने। ये क्या है? ये क्या है? जिंदगी भर बॉस की चाटते रह जाएंगे। भाई उधर हम केले से आगे नहीं गए अभी। एक सेकंड। अकेला डायलॉग नहीं हुआ अभी तक। लाठी पकड़ने की उम्र में यहाँ कहाँ बुला लिए। ओ भाई। और इनको ये बोलो, ये ना भूले मिलेनियल भी कभी जेनजी था। जैसे सास भी कभी हॉट थी। कहाँ रहते हो आप? कुर्ला। वहाँ औकात ही नहीं है मिलेनियल की आने की। हाँ, क्योंकि हमें बात सही है। नहीं, बात सही है, क्योंकि चोरी होने का डर है ना। अब बटवा कर जाएगा, फोन चले जाए। है क्या इन पे जो चुराएंगे? अगर भाई वहां जाने के लिए औकात लगती है तो अच्छा है कि मैं औकात लेस हूँ। बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं भाई, तुम डिफेंस में हो, भाई के लिए तालियां गाइस। थैंक यू। हु इज मोर फनियर? ऐसे अगर देखा जाए तो मैं जेनजी से मान लेता हूँ कि फनी है, क्योंकि देख के हंसी आ रही इनको। ठीक ही है, मतलब अभी हंस लो देख के, या तो इनकी रील देख के हंस लो, या तो इनकी बेकार रील देख के इनकी बेकार मेहनत पे हंस लो। तुम्हारा खून नहीं खोलता क्या? बाप का, दादा का, किसका पता लेगा? फैजल कौन है अभी अपना? आप हमारी मीम्स देख के हंसते हो और हम आपका टाइम। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मीम कम्युनिटी मिलेनियल्स ने शुरू की है। ये जो तीनों बैठे हैं, ये तीनों मिलेनियल्स हैं। चलाने वाले पे होता है यार। क्या चला रहे हो तुम? मुंह चला रहे हैं, मुंह चला रहे हो, थोड़ा दिमाग भी चला लो। आप दोनों का खून नहीं खोलता क्या? ये आपस में बता क्या बोल रहे हैं? फस। अभी क्या करते हैं, 30-30 सेकंड देते हैं दोनों तरफ से किसी को, देखते हैं कौन हंसा पाता है। जोक सुना के। जोक सुना फनी के। है ना, फनी हो ना। हाँ, जोक नहीं सुनाओगे तो चलेगा, खड़े हो जाना खाली। कौन सा वाला सुनाऊं? जो जेनजी को समझ आ जाएंगे। मैं भी एक एस्पायरिंग स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। तो जब स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करेंगे तो क्या किया मैंने सीखा स्कूटी चलाना। क्योंकि कब तक अलग अलग एरिया में अलग अलग बॉयफ्रेंड बनाती रहूंगी यार, पिकअप एंड ड्रॉप के लिए। जेनजी को हंसी नहीं आ रही है। नहीं वो सोच रहे हैं कि स्कूटी चलाते भी हैं क्या? स्कूटी इन्वेंट भी किसी मिलेनियल ने ही की होगी। टेस्ला का नाम सुना होगा ना? टेस्ला का जो नाम ही सुना होगा फाउंडर इन्होंने। है इलॉन मस्क, वो भी एक मिलेनियल ही होगा शायद, या उससे और पहले के और जनरेशन। तुम उस जमाने में जेनजी होगे। आई थिंक तेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा हिला हुआ है। सॉरी मिलेनियल तो हम हुए। जेनजी कभी मिलेनियल, जो लोग 1998 के बाद पैदा हुए हैं उनको जेनजी बोलते हैं, तो हम मिलेनियल जेनजी बन ही नहीं सकते। तब ये बकचोदी नहीं होती थी।
ठीक है, किसी को चाहिए जोक सुनाना किसी को? एक जेनजी होता है और एक मिलेनियल होता है, दोनों जंगल जाते हैं तो भालू आ जाता है और जेनजी पेड़ पे चढ़ जाता है, मिलेनियल नीचे लेट जाता है, मरने की एक्टिंग करता है। ओके भालू उसकी गांड मार के चला जाता है। अब सुनो और सुनो, फिर अगले दिन फिर दोनों जाते हैं जंगल, अगले दिन फिर दोनों जंगल जाते हैं तो क्या मिलेनियल चालाकी करता है, मिलेनियल पेड़ पे चढ़ जाता है और जेनजी नीचे लेट जाता है, मरने की एक्टिंग करता है। तो भालू कहता है कल नीचे वाली गांड मारा था, आज ऊपर वाली की गांड मारा। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को माँ बाप से मार पड़ना सही है या गलत है? नहीं, गलत है, मार पड़ना गलत है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी साइकिल है ना, तो इससे निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग यहाँ है और इनका इधर। तो मतलब तू ये कह रहा है कि तेरे पापा का यहाँ है? अभी हम ये ऐसी बातों से ही समझ में आ रहा है कि मार पड़नी चाहिए। यही तो टॉक्सिसिटी है। थोड़ी बहुत तो मार पड़नी चाहिए। आपको पड़ी है? नहीं, मेरे को इतना नहीं पड़ी, मेरे मम्मी पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, तो लाइक इतना मार पड़ी नहीं, बट मेरे बड़े भाई को बहुत पड़ी है। नहीं तो उनके माँ बाप अलग थे। पर मेरा मानना ये है कि जैसा हमारा एशियन कल्चर है बेसिकली, बिल्कुल भी नहीं मारने पे ये हो जाएगा कि वो एकदम लिबर्टी को अलग सेंस में ले लेगा, कोई भी बच्चा रहेगा तो फिर वो किसी भी रास्ते पे जाएगा तो फिर। एक सेकंड, इन्होंने ये लाइन बोली कि एशियन कल्चर में ऐसा होता है, तो मतलब आप पाकिस्तान की भी बात करते हैं, लाहौल विलाहौल मतलब उनको भी ऐसे ही मारा जाता है? नहीं, वो चाइनीज की बात कर रहे हैं। और कोई बोलेगा? मार पड़नी चाहिए थोड़ी सी, मतलब कभी चोक स्लैम आए, कभी पावर बम आए। अगर ये कल्चर बंद हो जाएगा, हम अपने बच्चों को नहीं मार पाएंगे। मार खानी चाहिए, मार खाने के बाद ये एहसास होता है कि नहीं ये गलत है और इससे अपन गलत जा रहे हैं। मम्मी पापा मारते हैं तो गलत इस पे ही मारते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड शेरनी खड़ी हुई, शेरनी। एक सेकंड शेरनी खड़ी हुई, चीती। शांत। अगर बचपन से ही तुम सही वैल्यूज दोगे और सही से इससे सिखाओगे तो फिर मार पड़ने का क्यों, वो उधर ही क्यों जाएगा? बोलते तो ये भी है कि फोन लेके टॉयलेट में नहीं जाना चाहिए। तुम मानती हो? हाँ, मैं मानती हूँ। चल झूठी। एक सेकंड, आई हैव दिस डाउट। सी, अभी ये जाके अभी पाप लगेगा झूठ। माइक ड्रॉप चाहिए। छोटी बच्ची हो गया। छोटी बच्ची है, जाने दो। पहले के लोग क्या न्यूज़पेपर लेके जाते थे? तब टिश्यू पेपर नहीं होता था ना। पहले के लोग न्यूज़पेपर लेके जाते थे बाथरूम में, वो किसी और काम से लेके जाते थे। नहीं, पढ़ने के लिए। तो अभी ये लोग फोन लेके जा रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि माँ बाप की मार पड़नी चाहिए, वरना बाहर जाके मार खाने। अभी उन्होंने बहुत सही बोला। हाँ। बचपन से वैल्यूज दो, बच्चा सीखेगा, वरना चपेड़े खाने वाले बनेगा। इसी बात पे मारो। हार्ड डिस्क में पहले से लोड कर। पर वही अगर हार्ड डिस्क में अगर डेटा करप्ट हो जाए तो फॉर्मेट करने का कोई ना कोई तो तरीका चाहिए। अब या तो रीसेट करो, या तो पटको, या तो फेंक दो। इनमें हार्ड डिस्क ही नहीं है, क्लाउड के भरोसे जी रहे हैं। क्लाउड में स्पेस भी तो बहुत है। तो जिनको भी ऐसे लगता है कि बहुत भयंकर तरीके से पिटाओ, कोई बताना चाहेगा? अनोखे तरीके से अलग तरीके से मार खाई हो, अलग कोई तरीके स्टोरी बताना चाहते हो? मतलब नहीं, पापा मम्मी से ऐसी भयंकर वाली मार नहीं खाई, लेकिन बड़े भाई से जरूर खाई है। हाँ, बताओ कैसे? वो पहले WWE देखता था। देखने के बाद उठा के और दरवाजे में मारेगा, टीवी में मारेगा, कभी शीशे में मारेगा, और बहुत दरवाजे तोड़े हैं, टीवी तोड़ी है। तो उसको कभी पछतावा नहीं हुआ कि यार दरवाजा टूट गया? और कोई है जिसको अतरंगी तरीके से मार पड़ी है? Some level of discipline. एक सेकंड, इंग्लिश में भाई, मेरे को कम समझ में आती। But my only thing is I used to get beaten up at school
back at home and at the tuition as well. Wow. Should have, at least it should be one place at one time. As well. So I'll accept some disciplining, but not anywhere you go you get beat. No, that's a little too much. When you join work, even if the boss raises his hand, you feel like, oh, he's going to hit me. अरे मोटे तू तो बता बढ़िया अगर मैं तेरा बाप हो तो रोज मारता सो मेरे ट्यूशन्स के सर ना लाइक नकल बना के लाइक उस पे वो क्या बोलते हैं स्केल से मारते थे एंड वो उल्टा करके ना दबा के वो पूरे पीटते थे वो ऐसे अभी भी जितना तू अटक रहा है तुझे मारना ही चाहिए बहुत मारना चाहिए मेरे दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड पे चीट किया था उसके बाप ने उसको लौड़े पे बेल्ट से मारा उन लोगों के घर पे पहले से पता था 1 साल तक चला और 1 साल में वो बंदे ने उस बंदी पे 15 लड़कियों के साथ चीट किया तो बाप ने वही मारा फिर बोला ये खत्म ही करते दुकान ना रहेगा बांसुरी बजेगी बांसुरी जेंजी वालों का देखो प्यार ऐसा है वो बंदा 30 साल का है पापा एक्चुअली बेल्ट मार के देखना चाहते थे मैं जो है क्या ये कौन ज्यादा प्रोफेशनल है हर बात की रील बनाने से टाइम मिलेगा तो प्रोफेशनल बनेंगे ना जेंजी हार्ड वर्क नहीं करते जेंजी स्मार्ट वर्क करते जब तक हार्ड वर्क नहीं होता बेटा स्मार्ट वर्क का तो जगह ही नहीं है नहीं जहाँ स्मार्ट वर्क होता है वहाँ हार्ड वर्क की जरूरत ही नहीं एक मिनट तू कुछ काम कर रहा ठीक है स्पेसिफिकली कुछ काम कर रहा तू जब तक हार्ड वर्क नहीं करता तेरे को समझेगा कैसे कि भाई ये चल ये करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे काम हो रहा है मेरा लेकिन मैं समझू क्यों वही तो चीज है ना वही तो चीज है जेंजी को समझना ही नहीं है ये लोग 4-5 साल काम करके भी 2-2% की इंक्रीमेंट में ही खुश रहे ड्रीम 11 और स्टॉक वाले ऐप में हम लोग भरोसे नहीं बैठे हम सिर्फ सट्टे और इसके भरोसे नहीं है क्या बात है सटोरी के साथ बैठा दिया बताओ प्रोफेशनल में छोड़ देते हैं जॉब मतलब नोटिस पीरियड नहीं करना पड़ेगा गलत दे दिया माइक वापस ले लो अच्छा भाई भी खड़ा हुआ अच्छा तो हमारा कैमरा मैन हमें ना अभी तक मेरे को समझ नहीं आया कि नहीं तू बोलना भाई तेरा डायलॉग है वो बोलने कहाँ दे रहे हो मतलब ऐसा होता है ना चिंगारियाँ ही मिली है सिर्फ कोई लॉजिकल आंसर मिला ही नहीं मतलब ऐसा जज बदलो बेंचो इसको समझ नहीं ये भरा बैठा बेंचो कोई बात नहीं भाई तू इधर आ जा सॉरी लेट हो रहे हैं तुम दोनों निकलो बेंचो तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ मान लो जिसको हम 2 लोगों को बुलाएंगे उनका आज जॉब पे लास्ट डे है तुमने ना अपने बॉस के कारण नौकरी छोड़ी है बट क्योंकि तुम प्रोफेशनल हो तो तुम ब्रिजेस बर्न करके नहीं जाओगे फेयरवेल स्पीच में उसकी मारनी भी है मतलब बिना मारे मतलब तारीफ करते हुए उसकी ले लेनी है किसको बुलाएं पहले तुम्हारी टीम से आ कौन रहा है वो बताओ हम बच्चों के साथ बात नहीं करते ओ भाई आ गया भाई कौन सी क्लास में लास्ट टाइम जब मैं जॉब छोड़ रही थी आफ्टर 3 years ऑफ वर्किंग मेरा बॉस बहुत टॉक्सिक था ठीक है अब बोल तो सकते नहीं सो आई वाज लाइक कि सर आप और मेरा रिश्ता एकदम कबीर सिंह और प्रीति जैसा है तो मुझसे रात को 2-2 बजे तक पीपीटी बनवाते थे और फिर उसका क्रेडिट भी ले लेते थे बिकॉज वो नहीं चाहते कि मेरे अंदर घमंड आ जाए तालियां 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 बड़ा वाओ 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 बड़ा वाओ 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 ऐसे ही बोलना जैसे तू तेरे ऑफिस के लिए बोल रहा है सर पता है लास्ट में मुझे कुछ टाइम पहले मुझे पूछ रहे थे अग्निव डू यू हैव सम इश्यूज यस सर यू सर अच्छा था नहीं सर आप शेर हो सर मैं आऊँ सर हम MBA करके आए और आपने हमको इतना सिखाया कभी एहसास ही नहीं हुआ कि आप 9वीं फेल हो भाई ने बहुत बढ़िया बोला है तालियां उसके लिए आज मैं जो कुछ भी नहीं हूँ आपकी वजह से Who knows how to party? हाँ राइट यू गाइज नो बेटर देन अस बिकॉज हम लोग काम पे रहते हैं ना पूरा हफ्ते और कभी कभी ओटी भी कर लेते हैं सैटरडे संडे को भी जाते हैं और आप जैसे छोटे भाई बहन होते हैं ना घर में उन लोगों की छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करने की बड़ी कोशिश करते
क्या बात बोली। जितना पैसा ये लोग ओटी करने में कमा लेते ना, उससे दुगना हम लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके कमा लेते हैं। अच्छा ऑर्गेनाइजर हो, 1 साल बाद में प्लीज मिलना, हमारी शादी है ना तो ऑर्गेनाइजर मैं ढूंढ रहा था। आ जाना प्लीज। तुम्हारे बजट के बाहर है भाई, नहीं कर पाओगे। जितना लोग 1 साल की इंटर्नशिप में कमाते हैं ना, उतने तो भाई की शादी में फूल लग जाएंगे। क्या बात है, बड़ा ही फुलेरा वाला आदमी है तू। भाई बगीचे में शादी कर रहा है क्या वो? फूल। पार्टी की नई परिभाषा हम लेके आए। वाह। और वो क्या परिभाषा है? वी हैव फेस्टिवल्स लाइक सनबर्न, वी हैव फेस्टिवल्स लाइक टुमारोलैंड। ये सब मिलेनियल वालों ने बनाया। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हो रही है ना, वो सालों से हो रही है। तुमको अभी पता चली है क्योंकि रील्स अभी आए हैं। नहीं, रील्स आई है, रील्स अपने टाइम पे चल रही है। और दीदी आप पूरे शो में लास्ट में खड़ी हुई, सो हैट्स ऑफ टू यू। आपकी उम्र का लिहाज किया आंटी जी, आपकी उम्र का लिहाज किया। हाँ खड़े हो जाओ भाई, खड़े होके बोलो भाई। दोबारा भालू आ गया ना, इस बार तेरे को नहीं छोड़ेगा। तो मिलेनियल होता है और उसके और उसका एक दोस्त होता है। तो उसका दोस्त पूछता है मिलेनियल से कि तू रो क्यों रहा है? कहता है मेरी गांड मारी गई। कहता है क्यों? कहता है गांड क्यों मराई? मोहब्बत में। फिर कहता है रो क्यों रहा है? कह रहा कल फिर बुलाया है। जैसे इन्होंने बोला कि आप पार्टी करते रह जाते हो और हम जॉब कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो एक बात बोलना चाहूँगा, एक दिन मर जाओगे कुत्ते की मौत, दुनिया गाएगी। तो तुम लोगों को क्या करना है कि यहाँ से आप डालोगे पानी इसके अंदर, आप डालोगे पानी इसमें, तकरीबन 30 ml होना चाहिए। जिसका परफेक्ट आएगा वो हम मेजर करेंगे और वो इस गेम का विनर होगा। तो पहले 30 ml, फिर उसके बाद 60 ml। ओके, लेट्स गो। चेक कर। भाई तुम भी करो। तुम भी, आप तो लगी रहे हो शराबी। भाई तो परफेक्ट लग रहा है। क्या बात। 29 हो गया, 29। ये तो 15 है, इतना ही पीता है क्या? 20 ml। अरे पार्टी अच्छी करते हैं हम लोग। जयंती पार्टी अच्छी हो गई। परफेक्ट। ये लोग पार्टी करते हैं। भर दे। मैं 61 हो गया। ओहो, अब 30 बना। 45 ml। भाई एक काम करो, तुम दोनों मिलकर 60 बनाओ। ठीक है भाई। परफेक्ट। तो देखो, पार्टी की तो अभी औकात नहीं है तुम्हारी। नहीं, ये 2 साल से जाके 60 ml मांग रहे हैं, इनको 30 ही मिल रहा है। अखिल भारतीय बेवड़ो। मेरे ख्याल से तो भाई मेरी टीम से गर्ल्स इन पिंक में आनी चाहिए। तालियां। आप प्लीज आगे आ जाइए। और यही तो घमासान होने वाला है कि यहाँ से है ना, हमें कंफ्यूजन है 2 लोगों में। एक ये भाई जो कविता सुनाते हैं ये, और एक वो जो जोक सुनाई जा रहा है कुरला से। अच्छा एक काम करो, जो अग्निव के फेवर में है, इस बंदे के फेवर में हाथ खड़े करो। सब नहीं खड़े कर दिए तो फिर जीत गया, उसके वो खुद ही खड़े करेगा अपने लिए। कोई बात नहीं भाई, आपको कंसोलेशन प्राइज उसको हम देंगे आपको प्राइज। कंसोलेशन प्राइज। दिस इज माय कमिटमेंट। आपके घर पहुंचेगा कुरला। गाइस तालियां। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो मिलेनियल की तरफ से मैं देना चाहूंगा, क्या नाम है मैम आपका? शेल्वी के लिए एक बार जोरदार तालियां।
आपका क्या नाम है? अग्निव। अग्निव के लिए जोरदार तालियां। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।